दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अ वर्क ऑफ आर्ट। इसके लेखक हैं एंटन चेखव। ये कहानी चेखव की बहुत ही नायाब कहानियों में से एक है और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका पूरा मज़ा लेने के लिए इसे एंड तक ज़रूर सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं एंटन चेखव की कहानी अ वर्क ऑफ आर्ट हिंदी में। साशा स्मिर्नोव अपनी माँ का इकलौता बेटा था। इस वक्त वो तेजी से सड़क पर चलता जा रहा था और फाइनेंशियल खबरों से भरे 223 नंबर के अखबार में लिपटी कोई चीज उसने अपनी बगल में दबा रखी थी। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा तो उस वक्त बड़ा ही भावुक सा लग रहा था। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, आओ बच्चे, बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो और ये भी कि मेरे लिए क्या अच्छी खबर लाए हो। साशा ने पलकें झपकाईं, अपने हाथ को सीने पर रखा और बड़े ही उत्तेजित स्वर में बोला, सर इवान निकोलोविच, मेरी माँ ने आपको नमस्कार और धन्यवाद बोला है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। एक खतरनाक बीमारी के चंगुल से आप मुझे सकुशल निकाल लाए हैं और हम दोनों ही नहीं जानते कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। डॉक्टर बड़ा ही खुश होते हुए बोला, अरे ये क्या बेकार की बात है बच्चे, मैंने तो सिर्फ वही किया जो कोई भी डॉक्टर करता। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। हम बड़े ही गरीब लोग हैं और आपके इलाज की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ डॉक्टर साहब। हालांकि माँ और मैं, हम दोनों की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आभार के रूप में ये कलाकृति हमसे स्वीकार करें। ये बहुत ही कीमती है, एक बहुत ही प्राचीन कांसे की कलाकृति, एक दुर्लभ चीज। डॉक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप इसे अस्वीकार मत कीजिए। अगर आप इसे लेने से मना करेंगे तो मेरी माँ और मुझे बहुत दुख होगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक प्राचीन कांसे की कलाकृति। आपको पता है, मेरे स्वर्गीय पिता इसे हमारे लिए छोड़ गए थे और हमने इसे एक बहुत ही कीमती यादगार के तौर पर अभी तक अपने पास रखा हुआ था। मेरे पिता पुरानी कलाकृतियों को खरीदकर उन्हें उनके कदरदानों को बेचा करते थे। अब उनके बाद मेरी माँ और मैं ये छोटा सा कारोबार संभालते हैं। इतना कहकर साशा ने अखबार में लिपटी उस कलाकृति को बाहर निकाला और फिर गंभीरता से उसे मेज पर रख दिया। ये बहुत ही कलात्मक कारीगरी से बना कांसे का एक पुराना मोमबत्तियां रखने का स्टैंड था। उसके ऊपर हव्वा की वेशभूषा में 2 लड़कियों की मूर्तियां बनी हुई थीं। उन दोनों की भावभंगिमाएं ऐसी थी जिनको बयान करने का ना तो मेरे अंदर साहस है और ना ही मेरा वैसा स्वभाव है। दोनों ही युवतियां बड़ी अदा और नखरे से मुस्कुरा रही थीं और उनको देखकर ऐसा लगता था कि अगर उनको मोमबत्तियां रखने वाली उस कलाकृति का बेस बनने के काम से फ्री कर दिया जाता तो वो वहां से उतरकर ऐसी लंपटता में मग्न हो जाती जिसकी कल्पना करना भी पाठक के लिए अशोभनीय होगा। उस तोहफे को देखते हुए डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर खुजलाया और फिर गला खंखारा। फिर वो बुदबुदाया, हाँ ये वाकई बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैं इसे कैसे बयान करूं भला। असल में क्या है बच्चे कि ये ना पारिवारिक माहौल के लिए नहीं बनी है। इन मूर्तियों से बहुत ही बुरी नग्नता झलक रही है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा ही। क्या मतलब डॉक्टर साहब? साशा ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। देखो बच्चे, अगर मैं ये इस तरह की कोई चीज़ अपनी टेबल पर रखूंगा तो ये मेरे पूरे घर का माहौल खराब कर देगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे वापस ले जाओ। अब तो साशा एकदम से नाराज हो गया। ये भला क्या बात हुई डॉक्टर साहब? कला को देखने का आपका ये नजरिया बड़ा ही अजीब सा है। आप इसे गंदी नजरों से मत देखिए, ये सिर्फ एक कलाकृति है। आप इसकी कला पर ध्यान दीजिए। इस चीज के अंदर इतनी सुंदरता भरी हुई है और इतना लालित्य है कि ये आपकी आत्मा को एक अजीब सी श्रद्धा से भर देती है और इसको देखकर आपको अपना गला रुंधता हुआ सा महसूस होता है। जब कोई इतनी सुंदर कलाकृति को अपने सामने रखे देखता है तो वो दुनिया की सारी चीजों को जैसे भूल सा जाता है। जरा देखिए तो सही डॉक्टर साहब, इसके अंदर कैसी लय है, कैसी ताल है। इसका अपना ही एक वातावरण है, इसकी अपनी ही एक मुद्रा है। आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। डॉक्टर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, ये सब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन तुम भी ये बात समझने की कोशिश करो कि मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ। मेरे यहाँ बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। ऐसे में ये चीज यहाँ रखी हुई कतई शोभा नहीं देगी।
साशा ने जवाब दिया, हाँ वो तो जाहिर है। अगर आप इस कलाकृति को भीड़ के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा ही होगा। उस वक्त ये आपको किसी विशेष रंग में ही रंगी नजर आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, भीड़ के नजरिए से थोड़ा ऊपर उठिए। इसको लेने से इनकार करके आप मेरी माँ और मुझे बहुत ही दुखी करेंगे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ डॉक्टर साहब। आपने मेरा जीवन बचाया है। हम आपको अपनी सबसे कीमती चीज भेंट में दे रहे हैं और मुझे तो बस सिर्फ इस बात का खेद है कि मेरे पास आपको देने के लिए इसका जोड़ा नहीं है, वरना मैं वो भी जरूर लेकर आता। तुम ऐसा सोचते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अपनी माँ से मेरा प्रणाम भी कहना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं और दूसरे बच्चे भी यहाँ आते हैं, औरतें भी आती हैं। लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं तुमको। अच्छा खैर, तुम इसे यहीं रख दो। मुझे लगता है इस बारे में तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। साशा ने राहत महसूस करते हुए कहा, अरे श्रीमान, बहस करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं यहाँ इसे गुलदानों के पास रख देता हूँ। काश आपको देने के लिए मेरे पास इसका जोड़ा भी होता, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब। साशा के जाने के बाद डॉक्टर अपना सिर खुजलाते हुए और सोचते हुए बहुत देर तक उस कलाकृति को घूरता रहा। फिर उसने सोचा, ये वाकई है तो शानदार चीज, और इसे यूं ही फेंक देना बड़ा ही अफसोसजनक होगा। लेकिन इसे अपने पास रखना भी तो असंभव है। ये तो एक बड़ी समस्या पैदा हो गई और मुझे जल्दी ही इसे हटाना होगा यहाँ से। लेकिन मैं इस चीज को किसको तोहफे या दान में दे सकता हूँ भला। काफी देर तक सोचने के बाद डॉक्टर को अपने वकील दोस्त ओहव का ख्याल आया। वो कानूनी मामलों में डॉक्टर की मदद करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने इस दोस्त का एहसानमंद था। बस उसने तुरंत फैसला कर लिया, ये बढ़िया रहेगा। मेरा दोस्त होने के नाते उसे मुझसे पैसे लेने में उलझन होगी, लेकिन अगर मैं ये कलाकृति उसे गिफ्ट कर देता हूँ तो ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। इस शैतानी चीज को मैं उसे ही टिका देता हूँ। और ये भी एक अच्छी बात है कि वो अभी कुंवारा भी है और आराम पसंद भी है। उसे इसे अपने घर में सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना और एक पल की भी देरी किए डॉक्टर ने अपना हैट और कोट पहना और उस कलाकृति को लेकर ओहव के घर की तरफ चल पड़ा। उसके घर जाकर डॉक्टर ने उसका हालचाल पूछा। अरे कैसे हो मेरे दोस्त, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई, तुम मुझसे पैसे तो लोगे नहीं, इसलिए तुम मेरा ये तोहफा कबूल करो। जरा देखो ये कितनी शानदार कलाकृति है। कांसे की उस कलाकृति को देखकर डॉक्टर का वकील दोस्त बड़ा ही खुश हुआ। उसने चहकते हुए कहा, ओहो, ये तो कला का बड़ा ही शानदार नमूना है डॉक्टर। कल्पना की पराकाष्ठा है, बहुत ही सम्मोहक। इतनी सुंदर चीज तुम्हें मिली कहाँ से? लेकिन जहां से भी मिली हो, ये है बहुत ही लाजवाब चीज। और फिर कुछ देर तक वकील इसी तरह उस कलाकृति की तारीफें करता रहा। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए उसने कहा, देखो दोस्त, इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहुत ही लाजवाब चीज है, लेकिन तुमको अपना ये गिफ्ट वापस लेकर जाना पड़ेगा। मैं इसे नहीं रख सकता। डॉक्टर ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, ऐसा क्यों भाई? अगर प्यार से कोई किसी को गिफ्ट दे तो उसे मना थोड़े ही करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मेरी माँ मुझसे मिलने यहाँ आती है और फिर मेरे क्लाइंट्स भी यहाँ आते रहते हैं और फिर घर में नौकर भी तो हैं। अगर उन लोगों में से किसी ने भी इस चीज को यहाँ देख लिया तो मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे वापस ले जाओ। अब डॉक्टर उत्तेजित होते हुए बोला, ये क्या बकवास है ओहो, खबरदार अगर तुमने मेरी गिफ्ट लेने से इनकार किया तो। तुम कितने पाखंडी हो यार। ये सिर्फ एक खूबसूरत कलाकृति है। जरा इसकी ताल तो देखो, इसकी लय तो देखो, इसके अंदर छिपी कला को तो देखो, इसकी मुद्रा को देखो। मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला हूं भाई। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, समझ गए? वकील थोड़ा और गंभीर होते हुए बोला, अगर इस कलाकृति को प्लास्टर या अंजीर के पत्तों से थोड़ा ढक दिया जाता तो शायद। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर पहले से भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। कलाकृति को वहीं छोड़कर वो गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलते ही उसने राहत की लंबी सांस ली और फिर खुशी से मुस्कुरा दिया। उस तोहफे से छुटकारा पा लेने की अपनी इस नायाब तरकीब पर खुश होता हुआ वो अपने घर वापस पहुंच गया। अब जब डॉक्टर उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वहां से चला गया तो वकील ने उसे उंगलियों से छूकर देखा और फिर अपने डॉक्टर दोस्त की ही तरह ये सोचने लगा कि आखिर इस तोहफे का अब वो क्या करे। उसने मन ही मन सोचा,
ये है तो वाकई एक बढ़िया कलाकृति और इसे फेंक देना अफसोसजनक होगा, लेकिन इसे अपने पास भी कैसे रखूं भला? तो फिर सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इसे किसी को तोहफे में दे दूं। आहा, याद आया, मैं इसे आज ही शाम को कॉमेडियन शैशकिन को गिफ्ट कर देता हूँ। उस बदमाश को ऐसी चीजें बड़ी ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी आज की रात उसकी सहायता के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बस वहीं पर उसे ये गिफ्ट कर देता हूँ। फिर जो उसने सोचा वही किया। शाम को उस कैंडल स्टैंड को तोहफे वाली चमकीली पन्नी में सावधानी से लपेटकर वो शैशकिन के प्रोग्राम में ले गया। पूरी शाम को उस कॉमेडियन के कमरे में उस तोहफे की तारीफ करने वालों का तांता लगा रहा। पूरा कमरा उत्साह और खिलखिलाहट की गूंजों से भरा रहा, मानो वहां घोड़े हिनहिना रहे हों। लोग एक के बाद एक आते रहे और कलाकृति की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे। जब लोगों की भीड़ विदा हो गई और पूरा प्रोग्राम ठीक से निबट गया, तो उस कॉमेडियन कलाकार ने अपने कंधे उचकाए, अपने हाथों को ऊपर उठाया और बोला, प्रोग्राम तो हो गया, अब इस भद्दी सी चीज का मैं क्या करूं? मैं अपने निजी मकान में रहता हूं, यहाँ तरह तरह के लोग मुझसे मिलने आते हैं, कितने हीरोइनें भी मुझसे मिलने आती रहती हैं। अब ये कोई फोटो तो है नहीं कि मैं इसे उठाकर किसी ड्रॉर में बंद कर दूं। माना कि हमारी फील्ड में थोड़ी बहुत अश्लीलता चलती है, लेकिन ये तो उस चीज की पराकाष्ठा है। कोई भला आदमी ऐसी अश्लील और वाहियात चीज को अपने घर में कैसे सजा कर रख सकता है भला? उस कलाकार का हेयर ड्रेसर उस वक्त उसके नजदीक ही खड़ा था। उसने सलाह दी, सर, मेरे ख्याल से तो ये बेहतर होगा कि आप इसको बेच डालें। यहाँ पास ही में एक बूढ़ी औरत रहती है जो पुरानी कांसे की कलाकृतियों को खरीदती है। मैं आपको उसका एड्रेस दे देता हूँ, आप वहां जाकर मिसेज स्मरनॉव के बारे में पूछ लेना, वहां पर सभी लोग उसको जानते हैं। कॉमेडियन कलाकार ने ये सलाह मान ली और इस बात के 2 दिन बाद डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसके क्लिनिक का दरवाजा खुला और साशा स्मरनॉव तेजी से कमरे में घुसा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही दिव्य मुस्कान छाई हुई थी और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने अपने हाथों में अखबार में लिपटी कोई चीज पकड़ रखी थी। उसने हाँफते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपको मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं हो सकता। खुशकिस्मती से हम आपके लिए उस कैंडल स्टैंड का जोड़ा पाने में सफल हो गए हैं। मेरी माँ बहुत ही खुश है डॉक्टर साहब। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। और मेरी माँ और मैं पूरी शिद्दत से आपको उस कैंडल स्टैंड का जोड़ा भेंट करना चाहते थे और आज हमें ये मिल गया और हमारी इच्छा पूरी हो गई। ये लीजिए डॉक्टर साहब। और साशा ने कृतज्ञता से कांपते हुए उस कैंडल स्टैंड को डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।